बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर है ना आपके, क्या नाम है इसका? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। क्या नाम है इसका? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। देखिए मैटर इन अवर सराउंडिंग में सबसे पहले देखो, राइट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की अलग अलग स्टेट कौन कौन सी होती है, ठीक है? तो जो मैटर होता है ना, उसकी तीन स्टेट होती है। क्या होती है इसकी? तीन। एक तो होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। क्या होती है? गैस। ये तीन ना, इन्हें कहते हैं फिजिकल स्टेट। क्या कहते हैं इन्हें हम? फिजिकल स्टेट। तो मैटर की तीन फिजिकल स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तीन फिजिकल स्टेट होती है। फिजिकल वैसे तो पांच होती है, फिजिकल तीन होती है। तो मैटर की फिजिकल स्टेट कितनी होती है? तीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और वैसे कितनी होती है? पांच। तो पांच में एक कौन सी होगी? प्लाज्मा। एक कौन सी होगी? प्लाज्मा। और एक कौन सी होगी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसकी पांचवी स्टेट ही है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो तीसरी स्टेट ये, चौथी है, पांचवी है। तो कुल मिलाकर मैटर की पांच स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। फिजिकल स्टेट तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीन फिजिकल स्टेट होती है। मैटर होता है क्या? एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस। मैटर क्या होता है? हर वो चीज जो हमारे आसपास होती है। एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस। एवरीथिंग दैट सराउंड अस। ठीक है, एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस। ठीक है, हर वो चीज जो हमारे आसपास है। ऑक्यूपाई द स्पेस, OCCUPY, ऑक्यूपाई द स्पेस, जो जगह घेरती है। ठीक है, एंड हैज मास, एंड हैज मास। और जिसके पास क्या है? मास है। जिसके पास क्या है? मास। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? मैटर। जिसके पास मास है उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। तो हर वो चीज जो हमारे आसपास होती है, जगह घेरती है, जिसके पास मास होता है, उसे मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मैटर। तो मैटर की फिजिकल स्टेट होती है तीन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड दो और स्टेट होती है, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब सुनिए बच्चों, जैसे विच हैज मोर डेंसिटी। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, लिक्विड की या सॉलिड की? डेंसिटी माने एक तरीके से भीड़ समझो। जैसे आपने पढ़ा ना, सॉलिड जो होता है, सॉलिड, सॉलिड के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? सॉलिड का जो होता है ना, फिक्स्ड शेप होता है। क्या होता है? फिक्स्ड शेप, है ना, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड में तीन चीज याद रखना, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस। इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। जगह बहुत कम है, यानी सॉलिड ऐसे बिछा हुआ है ऐसे। ये सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस ऐसे। तो मतलब ये बिछा होना मींस डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी। जैसे डेंसिटी वाला समझते हो, जैसे मान लो ये 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतनी भीड़ है। लेकिन लिक्विड का जो 1 मीटर क्यूब होगा ना, उसमें सिर्फ इतने मॉलिक्यूल होंगे, तो इसकी डेंसिटी कम होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम। अरे डेंसिटी सिखा देना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है बताओ? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? डेंसिटी। तो जो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस होता है, उसे क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? डेंसिटी। क्या कहते हैं उसे हम? डेंसिटी। तो डेंसिटी को लिखते हैं मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी को क्या लिखते हैं हम? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास को नापते हैं केजी में, वॉल्यूम को नापते हैं मीटर क्यूब। वॉल्यूम को, तो क्या हो गया फॉर्मूला? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की यूनिट होगी। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड फॉर्मूला क्या होगा डेंसिटी का? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है। किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? सॉलिड की। तो डेंसिटी की, सॉलिड काफी बिछा होता है, तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है। तो इसमें राइट आंसर आ गया सॉलिड। राइट आंसर क्या आ गया इसके अंदर? सॉलिड। तो बच्चा सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? ठीक है, द टेम्परेचर एट विच, the temperature at which, ठीक है, a substance starts melting, the temperature at which a substance starts melting, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, at its atmospheric pressure, at its atmospheric pressure, at its atmospheric, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पिघलना स्टार्ट कर दे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? मेल्टिंग पॉइंट। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। ठीक है, तो डिग्री को केल्विन में चेंज करना आता है ना, जैसे मैंने लिखा है 27 डिग्री सेल्सियस है, ये 30 डिग्री सेल्सियस है, ये 40 डिग्री सेल्सियस है, इनको केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 प्लस कर दो, ठीक है, तो 300 केल्विन आ गया।
ऐसे इसको केल्विन में चेंज करना है, 273 प्लस कर दो, ये 303 केल्विन आ गया, ठीक है। तो डिग्री को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, 273 प्लस कर देते हैं, 273 प्लस कर देते, मोटी सी बात है। और केल्विन को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, 273 माइनस 273 माइनस, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का इतना है, इसको केल्विन में चेंज करो, तो केल्विन में चेंज कर दो, इस पर 273 प्लस कर दो, तो 273 में 78 प्लस कर दो, तो 8 और 3 11 का 1, 7 और 7 14, 15 का 5, आंसर लगा 1, इतने केल्विन आ गए, मोटी सी बात है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का इतना है, इसको केल्विन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू गैस एक्सर्ट प्रेशर, गैस प्रेशर लगाती है, बिकॉज दे आर इन रैंडम, वो की गैस घूम रही होती है, बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन, बिकॉज दे आर इन, क्या आएगा आंसर, बिकॉज दे आर इन रैंडम मोशन, वो कौन से मोशन में होती है, वो रैंडम मोशन कर रही होती है, दे आर इन रैंडम मोशन एंड कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से टकराती हैं, एंड कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, वो रैंडम मोशन कर रही होती है, एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, एंड आल्सो कोलाइड, और कोलाइड किससे करती हैं, आल्सो कोलाइड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर की दीवारों से, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, आल्सो किससे कोलाइड करती है, द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उस कंटेनर की दीवारों से, इन विच इट इज प्लेस्ड, जिसमें वो रखी जाती है, जिसमें वो इन विच इट इज प्लेस्ड, ठीक है। तो बच्चों कुल मिला के क्या बात समझ में आई, गैस प्रेशर लगाती है, क्या लगाती है, गैस प्रेशर, गैस एक्सर्ट प्रेशर, गैस एक्सर्ट प्रेशर, क्योंकि वो आपस में रैंडम मोशन में इधर उधर घूम रही होती है, ऐसे ऐसे इधर टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, आपस में भी टकराती हैं, और जिस बर्तन में रखी होती है उसकी दीवारों से भी टकराती है, उसकी दीवारों से भी टकराती है, इसलिए गैस क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, गैस लगाती है प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम किसी गैस को लिक्विफाई कैसे करें, देखो पहले समझो, जो सॉलिड होता है ना, देखो जो लिक्विड होता है हमारा, लिक्विड में क्या बात याद रखनी है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, फिक्स, बोलिए, लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है, फिक्स्ड शेप नहीं होती, ठीक है। लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड उस बर्तन की शेप को ग्रहण कर लेता है, लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, इन विच, जिसमें कि वो रखा जाता है, इन विच इट इज प्लेस्ड, इन विच इट इज प्लेस्ड, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा जगह होती है उसमें, सॉलिड से ज्यादा स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है लिक्विड के अंदर, सॉलिड से ज्यादा होता है। तो लिक्विड में ये सारी बात याद रखो, फिक्स्ड वॉल्यूम, जैसे लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, जैसे 1 लीटर दूध है, अब 1 लीटर दूध बाल्टी में रखोगे शेप अलग हो जाएगी, जग में रखोगे अलग हो जाएगी, पर रहेगा तो 1 लीटर ही, वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप अलग अलग होगी। लिक्विड को जिस बर्तन में डालोगे उस बर्तन की शेप को ग्रहण कर लेगा वो, लिक्विड और गैस ऐसा करती है, लिक्विड और गैस उस बर्तन की शेप को ग्रहण कर लेती है जिसमें वो रखी जाती है, जिसमें वो रखी जाती है। तो देखो सॉलिड पास पास है, लिक्विड दूर दूर है, ठीक है, और गैसेस में क्या बात समझ में आती है हमें, गैस, ठीक है, नॉट फिक्स्ड शेप, गैस की फिक्स्ड शेप नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है, नाइदर फिक्स्ड वॉल्यूम, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता, ठीक है, ना तो फिक्स्ड शेप होती ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता। इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो सबसे ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू किस में, सॉलिड में एंड लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो ज्यादा होता है, और क्या होता है, ज्यादा। सही है, ये सब बात समझ गई। अब मेरी बात समझो, जैसे ना हमारे पास सॉलिड क्या होता है बच्चों, सॉलिड हमारे पास ऐसे पास पास होता है, लिक्विड थोड़ा दूर दूर होता है, और गैस बहुत दूर दूर होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे दूर दूर होती है। तो अगर मुझे किसी गैस को लिक्विफाई करना है, हाउ डू वी लिक्विफाई द गैस, किसी गैस को लिक्विड बनाना है, तो यानी दूर वाली चीज को पास लाना है, तो दूर वाली चीज पास कब आएगी, सर्दियों में, सर्दियों में हम पास पास बैठ जाते हैं ना, तो दूर वाली चीज पास आएगी सर्दियों में, और जब उसे दबा देंगे तब पास आ जाएगी। यानी किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर घटा के प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, सर्दी करनी पड़ेगी, और प्रेशर दबाव ऊपर से धक्का मारना पड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से, तो हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस, तो क्या बोलोगे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को बढ़ा के, एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर को बढ़ा के एंड टेम्परेचर को घटा के हम किसी गैस को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड में, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज मोस्ट ऑफ द टाइम आस्क्ड इन एग्जाम, कि हाउ कैन वी लिक्विफाई गैस, एंड इट इज वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। By decreasing the temperature and increasing the pressure, decreasing the temperature, increasing the pressure, decreasing the temperature, increasing the pressure.
व्हाट हैपेंस टू पार्टिकल व्हेन सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, जब सॉल्ट्स को पानी में घोलेंगे तो उसके पार्टिकल्स का क्या होगा, तो उसके पार्टिकल्स टूट जाएंगे, उसके पार्टिकल्स टूट जाएंगे, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ द सॉल्ट गेट डिसोसिएटेड। देखिए क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट, आ गया, ठीक है। 8-7 में क्वेश्चन का आंसर देखिए, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट, तो पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट डिसोसिएटेड, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल है वो क्या होंगे, गेट्स डिसोसिएटेड, वो DISAACIATED, ठीक है, डिसोसिएट हो जाएंगे इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस, इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग, जो भी उनके आयंस है उसमें वो टूट जाएंगे, इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस, तो जो सॉल्ट के पार्टिकल है ना अपने आयंस में टूट जाएंगे, किसमें टूट जाएंगे, अपने आयंस में। जैसा ये NaCl है ना, तो ये टूट जाएगा किसमें, Na+ में प्लस के Cl- में, ऐसे टूट जाएगा जब उसे पानी में डालेंगे, ठीक है, एंड बिकम गुड कंडक्टर, और क्या बन जाएंगे ये लिख देना, एंड बिकम, वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है बिकम क्या बन जाएगा, बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाएगा, बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब किसी सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो सॉल्ट अपने आयंस में टूट जाएगा और वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी कैसा होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी कैसा होता है, बोलो। 25 डिग्री सेल्सियस में तो लिक्विड होता है ना, बताओ 0 पे कैसा होता है, बताया था मैंने तुमको, समझ, 0 पे कैसा होता है, सॉलिड, ठीक है, कैसा होता है, सॉलिड, ठीक है, कौन सा होता है, 0, मतलब 0 पे ना एक ऐसी स्टेट आती है कि वो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना, फ्रीज होना शुरू करता है, जम जाता है वो, ठीक है। तो पहले क्या लिक्विड है एंड सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट होता रहता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड, क्या होगी, सॉलिड, दोनों होंगी, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, दोनों स्टेट, क्योंकि माइनस पे सॉलिड होगा, माइनस पे क्या जाएगा, सॉलिड। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, तो ड्राई का केमिकल नेम क्या है, नहीं, ड्राई आइस सॉलिड CO2, ड्राई आइस का दूसरा नाम क्या होता है, सॉलिड CO2। व्हाई इज हीट एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड, किसी सॉलिड को पिघलाने के लिए उसे हीट एनर्जी क्यों देते हैं, उसे गर्म क्यों करते हैं, तो जैसे ये हमारे पास कोई सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स पास है, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स क्या है, पास, तो अगर मैं इसे हीट एनर्जी दूंगा ना, इसे हीट की एनर्जी दूंगा, इसे गर्मी दूंगा, तो ये मॉलिक्यूल दूर भाग जाएंगे, क्या बन जाएंगे, दूर बनना है, लिक्विड बनना, क्योंकि हीट एनर्जी देने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी इनकी, और काइनेटिक एनर्जी में भागना शुरू कर देंगे, क्या शुरू कर देंगे, भागना, ठीक है। तो व्हाई इज हीट एनर्जी नीडेड टू मेल्ट अ सॉलिड, तो आंसर क्या लिखेंगे, हीट एनर्जी इज हीट एनर्जी चाहिए टू मेल्ट अ सॉलिड, एक सॉलिड को मेल्ट करने के लिए हीट एनर्जी चाहिए, बिकॉज ऑन गिविंग इट हीट, जब हम इसे हीट देंगे, बिकॉज ऑन गिविंग हीट टू इट, जब हम इसे हीट देंगे, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, है ना, काइनेटिक एनर्जी विल, क्योंकि हीट देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना, एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग विद ग्रेटर स्पीड, मॉलिक्यूल क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे मूविंग विद ग्रेटर स्पीड, चलना चालू कर देंगे ग्रेटर स्पीड से, ठीक है, इस तरीके से। जब दूर भागेंगे तो लिक्विड बन जाएगा ना, सॉलिड को हीट दोगे पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, वो भागेंगे तो स्पेस क्रिएट होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से ज्यादा हो जाएगा, क्या बन जाएंगे, लिक्विड, मैट हो जाएंगे, कर देंगे, कर लोगे ऐसे, सही है, पक्का ना। चलिए बच्चों, तो यहां तक के क्वेश्चंस हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस, कितने हो गए, 10 क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो ये एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मुझसे क्लासिफाई करो मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, तो आपने क्लासिफाई करा, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझते हो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मैंने इन सबके बारे में लिखवा भी दिया, सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में, गैस में क्या होता है, तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे आपने ऐसे क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों कहते हैं, पहली बात तो याद रखना कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्राई आइस, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे सॉलिड CO2 गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड, सॉलिड CO2 गेट्स, है ना, गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड, सॉलिड CO2, ये सॉलिड CO2 है ना, बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बढ़ाने पे क्या चाहिए, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में,
नहीं, प्रेशर बढ़ाएं डिक्रीज करने पे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तब दूर दूर फेंकेंगे ना, जगह देंगे तो दूर फेंकेंगे, बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग इको, बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर सॉलिड CO2 गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, सॉलिड CO2 गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, ड्यू टू सब्लिमेशन, ड्यू टू सब्लिमेशन, ड्यू टू सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। तो प्रेशर घटाएंगे, बढ़ाने से तो चिपक जाएगा ना और सॉलिड बन जाएगा, प्रेशर जब कम होगा तभी तो दूर दूर भागेगा, तो सॉलिड चीज गैस में कन्वर्ट कर कब होगी, जब प्रेशर घटाएंगे। तो क्या लिखोगे, बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर सॉलिड CO2 गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट ड्यू टू सब्लिमेशन, ड्यू टू सब्लिमेशन। सॉलिड CO2 गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ड्यू टू सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन तो होता है सीधा सॉलिड का गैस बन जाना, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड का सीधा गैस बन जाना, ये क्या होता है, सब्लिमेशन, ये क्या होता है, सब्लिमेशन, ध्यान रखना। एंड सॉलिड का लिक्विड बनना क्या होता है, बोलो, सॉलिड का लिक्विड बनना, ये क्या होता है, फ्यूजन, क्या होता है ये, या फिर क्या कहते हैं इसे, मेल्टिंग, क्या कहते हैं इसे, मेल्टिंग। एंड लिक्विड का सॉलिड बनना क्या होता है, लिक्विड का सॉलिड बनना, नाउ दैट इज फ्रीजिंग, दैट इज फ्रीजिंग, दैट इज फ्रीजिंग। लिक्विड का सॉलिड का एंड लिक्विड का गैस बनना, ये लिक्विड है, उसका गैस बनना क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है, इवापोरेशन, इवापोरेशन, इवापोरेशन। तो लिक्विड का गैस बनना क्या होता है, इवापोरेशन। सॉलिड का गैस बनना सब्लिमेशन, सॉलिड का लिक्विड बनना फ्यूजन, लिक्विड का सॉलिड बनना फ्रीजिंग, लिक्विड का गैस बनना ये, गैस का लिक्विड बनना, गैस का लिक्विड बनना, दैट इज कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड बनना क्या होता है, कंडेंसेशन, क्या होता है, एंड गैस का सॉलिड बनना वापस, ये गैस है इसका सॉलिड बन जाता है, इसे नेगेटिव सब्लिमेशन कह सकते हैं, डिपोजिशन कहते हैं इसे, नेगेटिव सब्लिमेशन, या फिर क्या कहते हैं, डिपोजिशन, क्या कहते हैं इसे, डिपोजिशन, डिपोजिशन। ये तो पेपर में पूछेंगे आपसे कि सॉलिड CO2 क्या होती है, ड्राई आइस, क्या होती है, ड्राई आइस। सॉलिड CO2 क्या होती है, ड्राई आइस, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ। तो पूछेंगे व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सॉलिड CO2, ये तो 100% क्वेश्चन, ठीक है, ड्राई आइस है। ये पूछेंगे सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों कहते हैं, बता दोगे ना, क्योंकि प्रेशर घटाने पे वो सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो चीज सॉलिड से सीधा गैस बन रही है बिना लिक्विड कन्वर्ट हुए तो उसे क्या कहते हैं, ड्राई आइस, क्या कहते हैं उसे हम, सब्लिमेशन की प्रोसेस है, वो सॉलिड CO2 से सीधा गैस बन जाते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस, ठीक है। चलिए पहले इन क्वेश्चंस को कर लीजिए आप, ठीक है। प्लेसेस, ईथर और एसीटोन को हम कूल प्लेसेस पे क्यों रखते हैं, ठंडी जगहों पे, क्योंकि जो ईथर और एसीटोन है अगर गर्म जगह पर रख देंगे ना तो उनके पार्टिकल जो है हीट को ले लेंगे, एनर्जी को लेके उड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ठंडे प्लेसेस पर रखते हैं, ठीक है। तो द पार्टिकल आफ्टर गेनिंग विल एनर्जी, देयर पार्टिकल, ठीक है, विल गेट एनर्जी, क्या गेन करेंगे, एनर्जी, ठीक है। कहां पर, एट हॉट प्लेस, अगर वो हॉट प्लेस पे होंगे तो, कहां पे होंगे वो, हॉट प्लेस पे होंगे, ठीक है। एंड विल एक्सकेप, और उड़ जाएंगे, एंड विल एक्सकेप, तो इसलिए उनको कूल प्लेसेस पर रखते हैं। दो फैक्टर बताओ जो इवेपोरेशन को बढ़ाते हैं। इवेपोरेशन होता क्या है, इवेपोरेशन होता है पानी का उड़ जाना, लॉस ऑफ वाटर। इवेपोरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर, इसका क्या कहते हैं उसे, उसे इवेपोरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। तो ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारा वॉट पर, किस पर डिपेंड करता है, वॉट। तो वॉट बोले तो विंड स्पीड, वॉट बोले तो एच बोले तो ह्यूमिडिटी, एच बोले तो, और ए बोले तो सरफेस एरिया, ए बोले तो सरफेस एरिया, एंड टी बोले तो टेम्परेचर, टी बोले तो टेम्परेचर, टी बोले तो टेम्परेचर। तो इवेपोरेशन डिपेंड करता है विंड स्पीड पे, ह्यूमिडिटी पे, सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे। तो उसने बोला कि कौन से दो फैक्टर है जो इसको बढ़ाते हैं। तो इवेपोरेशन मींस बढ़ेगा किससे, देखो इवेपोरेशन पानी का भाप बन के उड़ जाना होता है, अगर गर्मी कर दोगे पानी जल्दी उड़ जाएगा, तो टेम्परेचर को बढ़ा के इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। और एरिया बढ़ा दोगे, सब कपड़ों को फैला के क्यों सुखाते हैं, ताकि उनका इवेपोरेशन फास्ट हो जाए, इवेपोरेशन। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से और टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। विंड स्पीड बढ़ाने से ही बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ाने से भी बढ़ जाएगा इवेपोरेशन, सिर्फ ह्यूमिडिटी बढ़ाने से घटेगा। ह्यूमिडिटी समझते हो, ह्यूमिडिटी मींस हवा में वाटर वेपर कितनी है, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी।
द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? कम। सिर्फ ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन कम होगा, बाकी टेम्परेचर बढ़ने से, सरफेस एरिया बढ़ने से और विंड स्पीड बढ़ने से, सबके बढ़ने से इवेपोरेशन फास्ट होगा। इवेपोरेशन क्या होगा? फास्ट। ओके, कौन सी गैस सप्लाई होती है लिक्विड फॉर्म में हमारे घरों में और हॉस्पिटल्स में? तो कौन सी गैस सप्लाई होती है? कौन सी होती है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड फॉर्म में एलपीजी, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ओके। कंपेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होता है? तो आपने बताया था सॉलिड में ज्यादा होता है अट्रैक्शन, सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, फिर लिक्विड में होता है और फिर किस में होता है? गैस में। फिर किस में होता है? गैस में। तो सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं तो इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के पार्टिकल्स तो और भी दूर होते हैं ऐसे। तो अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है। लेकिन एक बात याद है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सॉलिड में ज्यादा होता है। एक होती है कंप्रेसिबिलिटी, एक क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन दबाना। तो हम ज्यादा गैस को दबा सकते हैं, फिर किसको? लिक्विड को, एंड देन किसको? सॉलिड को। तो कंप्रेसिबिलिटी गैस में ज्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी किस में होती है? गैस में। उसके बाद तो कंप्रेसिबिलिटी अलग है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, ध्यान रखना। तो इसमें क्वेश्चन है आयरन, रबर और चॉक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा? आयरन में ज्यादा होगा। हाँ, आयरन में ज्यादा होगा। ओके, कंपेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो सारे सॉलिड ही हैं, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, लेकिन चॉक आयरन में ज्यादा होगा क्योंकि आयरन के पार्टिकल पास पास होंगे। तो सदा आयरन में होगा, उसके बाद चॉक में होगा, उसके बाद किस में होगा? रबर में, उसके बाद किस में होगा? रबर में होगा। तो अट्रैक्शन रबर में कम होगा। तो रबर को खींच लोगे ना, अगर अट्रैक्शन होता तो खींचती नहीं ना रबर, क्योंकि अट्रैक्शन होता मींस अगर वो पकड़ के रखी जाती तो हमसे खींच नहीं पाती। तो रबर में अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, एक ऐसी आता है ना किसमें? शुगर में। पेपर में क्वेश्चन आता है, शुगर हो गई, CO2 और वाटर हो गया। ठीक है, ये बताएगा। हाँ भाई समर, तुम बताओ इनमें अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा? शुगर में, CO2 और वाटर में अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा? बोल, जल्दी बोलो, तुम बताओ किस में होगा? ये तो मोटी सी बात है यार, ये तो कोई गधा भी बता देगा। शुगर सॉलिड नहीं, बैठ जाओ नीचे। अरे ये सॉलिड है और ये लिक्विड और ये गैस है, तो अट्रैक्शन किस में होगा? शुगर में। फिर किस में होगा? और फिर किस में होगा? गैस में सबसे कम होगा अट्रैक्शन। उसमें उल्टा ही पूछ सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? तो कंप्रेसिबिलिटी गैस में होगी, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ठीक है, सब में आ गया क्या? अरे बोलो। तो आयरन, रबर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अरेंज द शुगर, वाटर, ऑक्सीजन, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो कर तो दिया मैंने क्वेश्चन वाला। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगा? इंक्रीजिंग में लिखना है। पर तो सबसे पहले देखो, आपको ऑर्डर देखो, इंक्रीजिंग में लिखना है। तो सबसे पहले वो लिखो तो सबसे कम है। तो सबसे कम कौन है? ऑक्सीजन। सबसे कम कौन है? सबसे कम किसमें बच्चों? ऑक्सीजन में। सबसे कम किसमें? उसके बाद किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे होगा। तो सबसे कम ऑक्सीजन में, फिर किसमें? वाटर में, एंड फिर किसमें? हमारा शुगर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे लिखना, बढ़ता हुआ क्रम, छोटा बड़ा बड़ा। ये क्रम भी याद रखा करो, बढ़ता हुआ क्रम है कि घटता हुआ क्रम। ठीक है, बोलो, कर लोगे ऐसे? ये तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, वो कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग। लिख दो ऐसा डेफिनेशन, द टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर एट विच, जिस पर क्या हो जाए? अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग, एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस बॉइल करना स्टार्ट कर दें। एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? इस कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। इस कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, तो हम उस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसका बॉइलिंग। सब्लिमेशन आपको बताइए, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना, सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना। और कौन से सब्सटेंस? देखिए जल्दी से, सब्लिमेशन क्या होता है तो पता चल गया ना। सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करना ही सब्लिमेशन होता है। और कौन से सब्सटेंस सब्लिमेशन में जाते हैं? तो उन्होंने बताया सॉलिड CO2 और सॉलिड CO2 और नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स। ठीक है, तो ये जो नैप्थलीन बॉल्स होती है और सॉलिड CO2 जो होता है, ये सीधा किसमें? सॉलिड से गैस बन जाती है, सॉलिड से गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज स्टीम कॉज मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर? स्टीम ज्यादा जलन क्यों प्रोड्यूस करता है बॉइलिंग वाटर से? ठीक है,
ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि उसमें छुपी हुई हीट होती है। ड्यू टू द लेटेंट हीट, ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी वजह से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। 273 माइनस कर दो इसमें से, और इसमें से भी 273 माइनस कर दो। सबसे इजी क्वेश्चन तो यही होता है, पेपर में आ गई। केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 273 क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 माइनस कर देंगे, एंड डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस। ठीक है बच्चों, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। बोलिए कौन कौन से होते हैं? विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, टेम्परेचर। बोले विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, सरफेस एरिया और टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर? हमें कॉटन के क्लॉथ समर में क्यों पहनने चाहिए? गर्मी में हमें कॉटन के क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि कॉटन के क्लॉथ गुड एब्जॉर्बर होते हैं स्वेट के, हीट के। ठीक है, बिकॉज गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, बिकॉज गुड एब्जॉर्बर, वो क्या होते हैं? गुड एब्जॉर्बर होते हैं, किसके? हीट के। क्योंकि कॉटन के कपड़े गुड एब्जॉर्बर होते हैं हीट के, इस वजह से हमें गर्मियों में पहनने चाहिए। तो गर्मियों में कॉटन पहनना चाहिए और सर्दियों में ब्लैक पहनना चाहिए, या डार्क कलर के कपड़े, क्योंकि वो डार्क कलर के कपड़े और ब्लैक कलर के कपड़े हीट को अच्छा खींचते हैं। ठीक है, गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्हाई डू वी फील कोल्ड व्हेन वी कैप एसीटोन और ईथर ऑन आवर पाम? जब एसीटोन को और ईथर को या नेल पॉलिश को पाम पे लगा लेते हैं तो हमें कोल्ड, ठंडा फील क्यों होता है, कूल फील क्यों होता है? क्योंकि जब उन पार्टिकल्स को अपनी पाम पे लगाते हैं, हमारी पाम से वो एनर्जी खींच लेते हैं, हमारी पाम से वो एनर्जी, तो एनर्जी मतलब हीट हमारी पाम से निकल गई तो ठंडा फील होगा। क्या फील होगा? ठंडा। ठीक है, बिकॉज दे एक्सट्रैक्ट एनर्जी, बिकॉज दे गेन एनर्जी, दे गेन एनर्जी, वो एनर्जी को गेन कर लेते हैं आफ्टर पुटिंग ऑन आवर पाम, आफ्टर पुटिंग ऑन आवर पाम। ठीक है, जब हम उन्हें अपनी पाम पर डालते हैं, ऑन आवर पाम। ठीक है, ठीक है, तो वो एनर्जी गेन कर लेते हैं, एनर्जी क्या कर लेते हैं? गेन, और हमें कूल फील करवाते हैं। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके 3 गुण बनाओ, 3 गुण बताओ। गिव 1 एग्जांपल ऑफ बीच। ठीक है, मैटर के पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब उनकी प्रॉपर्टीज तुम्हें बताए रखी है मैंने। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के। राइट द कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द, परफ्यूम की स्मेल हमारे रूम में फैल जाती है क्योंकि परफ्यूम गैस के पार्टिकल्स होते हैं और वो रैंडम मोशन में होते हैं, बिकॉज गैसियस पार्टिकल आर इन रैंडम मोशन, बिकॉज गैसियस पार्टिकल्स, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं किसमें होते हैं? आर इन रैंडम मोशन। गैस के पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं? रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन, इसलिए हमारी नाक में वो स्मेल आती है। वाटर टेक प्लेस द शेप ऑफ कंटेनर। वाटर उस बर्तन की शेप को ग्रहण कर लेता है जिसमें वो रखा जाता है। ठीक है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? वाटर टेक द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड, बिकॉज वाटर इज लिक्विड, बिकॉज वाटर इज लिक्विड। एंड लिक्विड में एक खास बात होती है, वो उस कंटेनर की शेप को ग्रहण कर लेता है जिसमें वो रखा जाता है, जिसमें वो रखा जाता है, लिक्विड में और गैस में, लिक्विड में और गैस में। मैटर की 3 स्टेट, ये तो बार बार आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, और सब बता देना। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म समझते हो? एक ऐसा 3 डंडे बना के सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी को बताना कि फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, डिफरेंस लिखना है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होती है उसकी फुल फॉर्म? लिक्विफाइड, LIQUIFIED, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, PETROLEUM, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की क्या होती है? कंप्रेस्ड दबी हुई नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ये होती है। कर लोगे ऐसे? देखो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, नेम द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच एट स्टेट एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी, सॉलिड के बारे में 3 बात लिख देना ना, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी हाई। लिक्विड के बारे में नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, बट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस देन सॉलिड। ऐसा जो मैंने लिखा है डिफरेंस वो लिखना है इसके अंदर। सॉलिड का एग्जांपल टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, बुक हो गया, फोन हो गया, ये सॉलिड है। लिक्विड क्या हो गया? पानी हो गया, दूध हो गया, ये लिक्विड है। गैस क्या हो गया? CO2, SO2, NO2। गैस के एग्जांपल कितने हैं? O2 गैस है, ठीक है, CO2 गैस है, NO2 गैस है, SO2 गैस है। ठीक है, ये सब गैस, ये सब क्या है? और ये तो गैस थोड़ी सी जरूरी होती है, मतलब ये थोड़ी पेपर में जरूरी होती है, आती है ज्यादा। NO2 और SO2 इनकी वजह से एसिड रेन होती है। क्या होती है? एसिड रेन। एसिड रेन इनकी वजह से होती है, SO2 और NO2 की वजह से। और ये दोनों एसिडिक गैस होती है। क्या होती है? एसिडिक। ये गैस कैसी होती है? एसिडिक गैस। ये एसिडिक गैस होती है।
तो एसिड रेन NO2 और SO2 की वजह से होती है। लाफिंग गैस होती है N2 नाइट्रस ऑक्साइड, इसको छोड़ने से हंसी आती है, तो ये लाफिंग गैस क्या है, लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस कौन सी है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस एक जहरीली गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कैसी गैस होती है, जहरीली, पॉइजनियस गैस होती है, पॉइजनियस गैस, तो जहरीली गैस होती है, ठीक है। तो जहरीली गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कर लो कैसे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है पॉइजनियस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी होती है, पॉइजनियस गैस। और SO2 और NO2 इनकी वजह से क्या होती है, एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन। तो एसिड रेन किसकी वजह से होती है, SO2 और NO2 की वजह से, इनकी वजह से एसिड रेन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एसिड की रेन होती है, एसिड की रेन, उसे क्या कहते हैं, एसिड रेन। क्योंकि एसिड रेन समझते हो ना, जैसे मान लो ये SO2 है, तो SO2 क्या करती होगी बच्चों, जैसे ये SO2 है तो ये पानी से रिएक्शन करके H2SO4 नामक एक एसिड बन जाता होगा, और ये NO2 है, ये पानी से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड नामक एक एसिड बन जाता होगा। तो जो मौसम की पहली बारिश होती है वो एसिड रेन होती है, जिससे कि सफेद चीजों को नुकसान पहुंचता है, जैसे ताजमहल वगैरह का, और जो जल में जीव रहते हैं एक्वेटिक लाइफ, उनको नुकसान पहुंचता है एसिड रेन से, ठीक है। तो गैस मैंने बता दी, गैस में आपको खैर इस चैप्टर में तो नहीं है सब। तो इवेपोरेशन क्या होता है ये भी आपको पता है। एंड हाउ कैन द इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड बी मेड फास्टर। देखो इसने कैसे क्वेश्चन पूछा, इवेपोरेशन यू नो क्या होता है, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता है पानी का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। पानी का भाप बन के उड़ जाना उसे इवेपोरेशन कहते हैं। अब वो लिक्विड को कैसे मैं फास्ट इवेपोरेट करूं, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड को कैसे फास्ट करें, बाय इंक्रीजिंग विंड स्पीड, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर, बाय इंक्रीजिंग। तो कि इन चीजों को बढ़ा के इवेपोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया, विंड स्पीड और टेंपरेचर, इन तीनों को बढ़ा के बढ़ता है, ह्यूमिडिटी को बढ़ाने से घटता है। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे इवेपोरेशन घटता है, ह्यूमिडिटी। कौन सा बताइए, ह्यूमिडिटी, 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 ठीक है। कौन सा है बच्चों, ह्यूमिडिटी। चलो करो, नोट कर लो।